हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और गाइज आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और गाइज मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के बज चुके हैं छः बज चुके थे। और अभी जस्ट मैं आई थी यहाँ पे। और आप लोग को तो पता ही, जो डेली ब्लॉग देखते हैं वो लोग तो जानते हैं कि कल मेरे कज़न की जो है बारात गई थी। और आज जो है दुल्हन आएगी, यानी हमारी भाभी आने वाली है। तो हमारे यहाँ दुल्हन आने से पहले जो होता है दाल की पूड़ी बनती है और बखीर बनती है, और वही मैं बनवा रही हूँ। बखीर तो सभी लोगों को पता होगा, जो गुड़ की खीर होती है उसी को हमारे यहाँ बखीर बोलते हैं। तो वो बखीर है जो बन चुकी है, और अभी हम लोग सब मिलके ये बना रहे थे जो पूड़ियाँ हैं। और गाइस बता दूँ कि पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनती है, तो इसीलिए हम सब लोग मिलके बन रहे थे। वो मेरी कज़न बता रही थी कि 1:30 बजे ही इसे बनाना स्टार्ट किया था। मतलब दाल वगैरह से पहले गर्म करनी पड़ती है, बॉयल करते हैं, फिर उसके बाद पीसते हैं। तो इसलिए वो 1:30 बजे से ही, मतलब 2 बजे से ही लग गई थी। और सभी लोग जो आएंगे वो यही खाते हैं। और जो हमारे यहाँ दुल्हन आती है ना, तो वो उसके लिए पूड़ी वगैरह अलग लगाते हैं, तो वो इसी को मतलब दिया जाता है, दुल्हन को देता है। आगे क्या करती है वो दुल्हन इस पूड़ी का, अभी मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखा दूँगी। अभी बता दूँगी तो फिर फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए अभी आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो मैं हंसली गई थी बनवाने के लिए। वैसे तो मैंने बोला था बुआ को कि मुझे बुआ जगा देना टाइम से ही, मैं बनाऊंगी। लेकिन क्या कि मेरे बेबी की तबीयत ख़राब थी रात में, तो उसी से मैं थोड़ा सा लेके थोड़ा परेशान हो गई थी। तो मॉर्निंग के टाइम में मैं सो गई थी, तो लेट हो गई थी जाने में। और यहाँ पे देखिए मेरी भाभी जो हैं आ चुकी हैं घर पे। और अब यहाँ पे जो 5 जो दुल्हन कह रही, 5 जो लेडीज होंगी सुहागन, वो ऐसे सिंदूर इनकी मांग को भरेंगी डाल के। और फिर ये भाभी जो है अपने यहाँ से जो सिंदूर लाई है ना, ये पैकेट वाला, ये सभी लोगों में जो लेडीज इनके मांग भरेगी, ये उनकी भरेगी। और जो सिंदूर दान होता है, जो मेरे कज़न का था जो लेके गए हैं यहाँ से दुल्हन के लिए, उसमें से मेरी जो भाभी या बुआ और जो भर रही है मांग, वो भाभी को भरा जाएगा। और यहाँ पे जो जेठानी देवरानी होती है ना, वो ही जैसे मांग भरती हैं। जैसे दुल्हन आती है, जो हमारे यहाँ का ऐसा रिवाज है। तो वही मेरी भाभी थी और बुआ जी और थे, मेरी चाची थी, और भी मेरी कज़न की जो वाइफ वगैरह थी, वो सब मेरी जो नई वाली भाभी थी उनको इस तरह से मांग भर रहे थे। और फिर हम लोगों ने बोला मेरे कज़न को कि तुझे भी बैठना होता है इसमें, तू भी बैठ जा। तो वही पूछा था कि यहाँ बैठ जाऊँ क्या, तो फिर वो अंदर नहीं मतलब जा पा रहा था, तो इसीलिए वो ना एक साइड में बैठ गया। देखिए आप लोग देख सकते हैं, बाहर ऐसा रिवाज है हमारे यहाँ, मांग भी जैसे भरते हैं और फिर परीक्षा भी जाता है मिक्सर वगैरह से। तो इसीलिए मेरे कज़न को भी बिठाया गया है, ताकि दोनों को एक साथ हम ऐसे जो परीक्षा वगैरह सके। तो अभी देखिए मेरी भाभी हैं, जो कि मेरी नई वाली भाभी को ऐसे सिंदूर वगैरह लगा रही हैं। और उसके बाद हम लोग हैं जो उन्हें घर के अंदर एंट्री करवा रहे थे। तो यूपी बिहार में आप लोगों ने देखा होगा, किसी हमारे यहाँ जो टोकरी सी है ना, जो दवरी बोला जाता है। तो ऐसे ही गोल जो पैर होता है इस दवरी में, दरवाजा तो कहते हैं कि गोल दवरी में डालो। तो वही इसमें पैर डाले जा रहे हैं। मेरा कज़न डालेगा, फिर उसके बाद मेरी भाभी डालेगी। ऐसे ही मतलब आगे पीछे करते जाएंगे। तो वही जो है कर रहे हैं। और गाइस बताइएगा कि यूपी बिहार में कौन से मतलब कौन कौन मेरे ब्लॉग को देख रहा है, कहाँ कहाँ किसके पास, किसके घर में ये जो रिचुअल है हमारे यहाँ का, ये जैसा मेरे घर हो रहा है वैसा किस किस के यहाँ ऐसा रिवाज है, मुझे ना कमेंट करके बताइएगा। जब कुछ लोग इस तरीके का कमेंट करते हैं ना, तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अपनापन सा लगता है, मतलब कि हाँ और भी लोग हैं जिनके घर हमारे जैसे मतलब रिवाज वगैरह हैं। तो हो सके तो गाइस आप लोग ना मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं। और खड़ा होना ना इस दवरी के अंदर एक साथ बहुत मुश्किल होता है। और ये जो हमारी नीचे जो फर्श तो है ही नहीं फ़िलहाल, ये जो मिट्टी से है, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे था, तो वो मेरा कज़न डगमगा रहा था आगे, मतलब खड़ा था। तो फिर एक साथ इन लोगों का पैर भी नहीं आ पा रहा था। तो वही ये लोग कहते हैं कि एक पैर आगे निकाल दो बेटा, बुआ कहती कि निकाल दो, और फिर दुल्हन आराम से खड़ी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि पहले दूल्हा जो होता है एक दौरी में पैर डालता है, फिर उसके बाद ना जो दुल्हन होती है उसके पीछे पीछे उसी में खड़ी होती है, एक साथ करते करते। और मतलब कुछ दूर अंदर तक 5 से 7 कदम ऐसे ही आगे पीछे करके दो जो होती है दौरी वो लिया जाता है। तो हमारे एक प्रात ले रखी है और एक दौरी है, तो इस टोकरी में ऐसे ही कर रहे हैं। तो कुछ बस 5-6 कदम ये लोग ऐसे ही चलेंगे। वही आप लोग देख सकते हैं कि चल रहे हैं कैसे। और मेरी भाभी ने यहाँ पे जो परात होती है ना, उसे पकड़ लिया था, क्योंकि ये डगमगा रही थी। आपको मैं बताया ना कि थोड़ा सा सही नहीं है, ऊपर नीचे है मिट्टी का होने की वजह से। तो वही मतलब पकड़ रही थी, और दुल्हन को भी बहुत संभाल के पकड़ा जा रहा था, क्योंकि अगर वो मतलब वो तो भी फ़िलहाल दूसरों के भरोसे हो रही है अभी, दुल्हन है तो इसी वजह से हमारे यहाँ ऐसे ही पकड़ते हैं और फिर उसको अंदर करते हैं दुल्हन को।
तो गाइज उसके बाद आ गई हम बहनों की बारी, और इसका तो हम सभी बहनों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो मैं और मेरी कज़न है, हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए थे गेट पे। हमने बोला निकालो कुछ, जो भी लेके आए हो अपने ससुराल से माल वाल फटाफट निकाल दो। हम लोग बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो मेरा कज़न बोल रहा था दे दूँ क्या, इतने मतलब जो भी बोल रहे थे। तो हम बोले 1 दे, 10 दे, 50 दे, कुछ दे तो सही। और ये बोलने के बाद ना मेरे कज़न ने जो है हम लोगों को पैसे दिए, और उसके बाद हम लोगों ने जो है रास्ता छोड़ दिया था। हमने बोला ले जाओ भाभी को अंदर। काफ़ी देर से भाभी परेशान है, क्योंकि जब लेने गए थे ना इनको, जहाँ बाइक गाड़ी पे आई थी, तो वहाँ भी काफ़ी देर भाभी बैठी हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ डोली में आई थी भाभी। तो डोली जो लेके आते हैं ना, वो लेट कर दिए थे, तो काफ़ी देर भाभी भाभी बैठी हुई थी। उसके बाद हमारी ये छोटी सी कज़न है जो कि आ गई थी। और आपको तो पता है जो घर में छोटे होते हैं वो बहनें कितनी मतलब जिद करती है। तो वो तो मेरे कज़न से जिद करने लगी थी, बोल रही थी कि पैसा निकालो, पैसा इतना निकालो, नहीं तो मैं यहाँ बैठने नहीं दूँगी। तो मेरा कज़न जो है वही दे रहा था, तो फिर मेरी कज़न ने उसको जितना ठीक लगा उतना ले लिया। हम लोगों ने ज़्यादा नहीं मतलब किया कि हमें इतना ही चाहिए। हम लोग खुश थे कि हमारे भाई की शादी होगी, हमें इसी में खुशी थी। बट एक रिवाज होता है ना, ये भी द्वार छिकाई का, तो हमने वो रिवाज जो है अपना अपनी तरफ से पूरा किया था। वरना हमें कोई ये बात नहीं थी कि हमें पैसे चाहिए या और कुछ। बस हमें तो ये था कि भाई हमारा भाई जो है उसकी मैरिज होगी, भाभी आ गई। हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी। और उसके बाद मेरी भाभी को लेके आए थे। थोड़ी सी यहाँ पे मेरी भाभी किसी बात को लेके नाराज़ हो गई थी। तो जब वो पैर डाल के आ रहे थे ना, क्या बोलते हैं, दवरी वगैरह टोकरी में, तब किसी ने कुछ बोल दिया था कि बस इतना ही रहने दो या कुछ जो भी था। तो इसी बात पे थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी। तो वही मेरी ये बुआ छोटी वाली थी जो कि उनको लेके आई थी। जो मेरी छोटी बुआ है वो इनकी भाभी लगती है, मेरी भाभी की भाभी लगती है। कुछ हमारा रिवाज मतलब रिलेशन ऐसा हो गया है। तो वो ही बना के लेके आए थे इनको कि चलो चलो करो, क्योंकि ये जो है मेरी भाभी वो मतलब देवर को वही खिलाएंगी। हमने बोला कि भाभी को कह दो खिलाएंगी दही वगैरह। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है दही वगैरह खिलाने का, दही गुड़। तो बताइएगा गाइज आप लोग के अभी ऐसे ही कोहबर में आने के बाद जब दूल्हा दुल्हन को लेके आता है, तो जैसे भाभियाँ वगैरह अपने देवर को ऐसे ही गुड़ और दही खिला के पानी पिलाती है क्या? जरूर बताइएगा आप लोग के यहाँ किस किस के यहाँ ऐसा रिवाज है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही रिवाज है। तो मेरे कज़न को भाभी ने खिला दिया था, और उसके बाद अब यहाँ पे मेरी जो नई भाभी आई हैं उनको खिला के पिला रही हैं। यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसे नेक बन जाता है भाभी और का, जब दही वगैरह खिलाते हैं तो वही खिला रही थी। और गाइज ये देखिए, अब भाभी के यहाँ से जो सामान आया था वो सब मेरे कज़न वगैरह लेके आ रहे हैं। तो फ़िलहाल ये लोग जो टोकरी में लाए हैं ना, मिठाई वगैरह है। और ये जो है ना टब वगैरह, टब में क्या है, राशन वगैरह भी हमारे यहाँ दिया जाता है। लड़की को गेहूँ चावल भी दिया जाता है, आटा दाल, और जो है मतलब तेल वगैरह सब देते हैं। मेरी शादी में भी गया था ऐसे ही। तो ऐसी भाभी के यहाँ से है। और देखिए गाइस, ये जो हमने मॉर्निंग में पूरी बनाई थी ना, इसीलिए बनाई थी क्योंकि यहाँ पे ऐसे भाभी और को जो नहीं आती है उनको ना, जो छोटी उंगली होती है उस उंगली से ऐसे 5 जो हमारी होती है उसको तोड़ा जाता है। जो 5 पूड़ियाँ बनाई थी ना उसको तोड़ा जाता है। और गाइस यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, और आते ही वो बाबू को लेने के लिए कहने लगे थे कि आओ मैं गोदी ले लूँ। एक्चुअली भैया और थोड़ा लेट आए थे, और सामान वगैरह और भाभी वगैरह पहले ही आ गए थे। लेकिन मेरे भैया और ये लोग जो हैं वो ये बाइक से अलग से गए थे अपनी बाइक लेके। तो अब ये बाइक लेके गए थे, तो ये लोग बाद में आए हैं। पीछे से सामान वगैरह पहले ही आ गया था। और गाइस ये देखिए जो भैया और ये आ गए, और पीछे जो मेरा कज़न जिसकी मैरिज थी वो है। और बस बता रही थी ना कि अभी बस भैया और आए थे, तो ये मेरे हस्बैंड के साथ यही लोग थे, भैया और आ गए थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आके बैठे थे, मैंने जैसे पानी वानी मैंने पिलाया था, दिया था। उसके बाद वो बाबू को ले ली, क्योंकि बाबू की तबीयत उतना 2 दिन से ख़राब हो रही थी। तो वही बाबू को देख रहे थे, बोल रहे थे कि कितना कमज़ोर हो गया है 2 दिन में। तो सही बात है, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो 1 दिन में कैसे तो फेस उनका हो जाता है। तो मेरे बेबी का भी ऐसे फेस ना उतरा हुआ सा हो गया था एकदम। और बाबू को ना लू टाइप में लग गई थी शायद, गर्मी इतनी हो रही है तो आँच वगैरह लग गई थी। तो बाबू उल्टी वगैरह कर रहा था। तो वही मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ठीक है रहो 1-2 दिन, उसके बाद आ जाना घर पे, मतलब बुला रहे थे। और ये देखिए गाइज यहाँ पे ना मेरी भाभी के यहाँ से ये सब सामान आया, आप लोग देख सकते हैं। अलमारी है, बिस्तर वगैरह जो भी है। और यहाँ पे ये बड़ा बक्सा दिया गया है, एक छोटा बक्सा भी था। और ये बेड देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह हैं, यहाँ पे ये रेडीमेड गद्दे हैं। और उसके बाद एक ये जो है ड्रेसिंग टेबल दिया है। सामान बहुत ज़्यादा दे दिया, अच्छा है। और इसे हम दहेज नहीं कहेंगे, इसे तो आप समझ सकते हैं कि घरेलू सामान है। और बहुत अच्छे सामान थे, जो भी था बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। सारे सामान हमें बढ़िया लगे। यहाँ पे अब मेरी भाभी और जो भैया हैं, मेरा कज़न है, उनकी ना कक्कन वगैरह छूट रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं।
और गाइज यहाँ पे जो मैंने एक ब्लॉग में बताया था ना पीली साड़ी के बारे में, तो वही भाभी जो नहा के और वही वाली पीली साड़ी पहने, हमारे यहाँ प्यारी बोलते हैं। उसके बाद ये पंडित जी हैं जो कक्कन वगैरह इनका छुड़ा रहे हैं। इसके बाद दूल्हा दुल्हन है जो कि अब मतलब मिलते हैं, बात विचार करते हैं। उससे पहले हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। और पहले का रिवाज था, आज के टाइम में तो सभी बोलते बात करते, पर ऐसे ही होता था पहले, जब तक कक्कन नहीं छुटता था, जब तक दूल्हा दुल्हन बात विचार भी नहीं करते थे। और यहाँ पे ये जो मैं साड़ी है वो मैंने अभी फ़िलहाल डाली थी नहाने के बाद। सुबह तो मैं नहीं डाल पाई थी क्योंकि हम लोग खाना बनाने लगे थे। उसके बाद दुल्हन भी जो उतारनी थी वो उतरी थी। यहाँ पे हम सब लोग एक साथ वीडियो वगैरह बना रहे थे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज आप लोगों ने तो देख ही लिया मैरिज की वीडियो, तो मैं डाली थी फर्स्ट ब्लॉग में। और सेकंड ब्लॉग मैंने बना दिया था जो कि मेरी भाभी की एंट्री थी, जो कि दुल्हन की एंट्री थी हमारे घर पे, वो मैंने दिखा दिया। कुछ इसी तरीके से हमारे यहाँ मैरिज वगैरह होती है। और सब लोग थक चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं। सब लोग देखिए बॉयज लोग कैसे सो रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये देखिए, ये सब रात में गए थे रात वगैरह कर रहे, तो थक गए हैं, तो अभी कुछ से सो रहे हैं। और यहाँ देखिए मेरा बेटा, और जो क्या बेटा रो रहा है, एक्चुअली क्या है ना, क्या है, क्या है बोलो। ये देखिए अभी जब तक कि सोएगा नहीं, जब तक ऐसे रहेगा। और इसकी हो रही तबीयत खराब, परसों इसको रात में बहुत ज़्यादा उल्टी हो गई थी। क्या बेटा चुप हो जाओ। रात में बहुत ज़्यादा उल्टी हो गई थी, और कल फिर दवाई दिला के लाए थे, तो उसका बुखार अभी रात में भी आओ आओ। ऐसे पहले वीडियो बहुत बनाता था, लेकिन अभी ऐसे बुखार होने से वैसे रो रहा है। क्या चिड़चिड़ा हो गया क्या बेटा। हाँ, तो इसको कल फिर फीवर हो गया था, रात में भी मैंने मेडिसिन वगैरह दी थी। अभी भी फीवर है, तो मैं सोच रही हूँ हल्का फुल्का क्या क्या है, तो मैं सोच रही हूँ डॉक्टर के पास फिर से चेक वगैरह करा दी। और लाइट कटी हुई है, तो यहाँ पे जो मम्मी थे पंखी का यूज कर रही हैं, हाथ वाली पंखी का। और मैंने मेरे बेबी के लिए फ़ैन लगाया है। मैंने जब तक है, जब तक कितना लेटा रहेगा। हाँ बेटा, और फीवर होने की वजह से ना चिड़चिड़ा हो गया है। क्या बेटा क्या लड़ो, क्या है, मैं यहीं तो हूँ, देख सकते हैं आप लोग उसको। क्या हुआ, तो मैं सोची थी अपना जो ब्लॉग उसको एंड कर दूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। और गाइस ये देखिए मैंने आज एक ड्रेस तरीके से पहनी है, वाइट कलर की ड्रेस ली है। ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है। बस थोड़ी सी रुको, एंड कर दो फिर बात को लेके। अभी ले रखी थी ना बाबू, बस गाइस बाबू इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, तो इतना नहीं रोता था। तो प्लीज़ ऐसा कुछ कमेंट मत करिएगा कि वीडियो बनाने में लगी हुई है और अपने बेबी को नहीं देख रही है, ऐसी कुछ बात नहीं है। और मैं अपने बच्चे को पहले देखती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। बट मैं सोची कि ब्लॉग एंड कर दूँ। और कुछ इस तरीके से चूड़ा मैंने डाला इसमें, ये सब जो है तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। क्या है, थोड़ा बेबी की वजह से लैंग्वेज भी थोड़ी सी हो जा रही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।